हेलो व्यूअर्स। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे साइबर क्राइम के बारे में। देखिए, डिजिटल लेन देन का युग है। आज के टाइम में आप स्मार्टफोन से ही सब कुछ कर लेते हैं, चाहे आपको पैसे का लेन देन करना हो, कोई डॉक्यूमेंट शेयर करना हो, कोई इन्फॉर्मेशन मंगानी हो, कोई वीडियो भेजनी हो, कोई फ़ोटो भेजना हो, तो सब कुछ डिजिटली हो चुका है। सब डिजिटल युग का ज़माना है। पर इसी बीच कुछ लोगों ने आपके साथ फ्रॉड भी किया, आपको चूना लगाया, आपके पैसे ठग लिए और कुछ भोले भाले लोगों को तो बर्बाद ही कर दिया। अब हम जानते हैं कि आखिर साइबर क्राइम है क्या। जो भी ऑनलाइन आपके साथ ठगी होती है, आपके साथ कुछ गलत होता है, इसका सिर्फ कहीं ना कहीं लेना देना सिर्फ पैसे से ही नहीं है। आपकी कुछ पिक्चर्स हैं जो लीक हो गई हों, उनका गलत इस्तेमाल हुआ हो, वो भी साइबर क्राइम की कैटेगरी में ही आता है। जैसे कि आपने कोई भी अपनी पिक्चर शेयर कर दी और आपको पता चला कि फिर उस पिक्चर को एडिट करके, या कुछ अगर लेडी हैं उनके केसेस में आप समझ सकते हैं, कुछ पिक्चर्स में इतनी ज़्यादा गलत एडिटिंग करके उसको वायरल कर दिया, तो उनके लिए बड़ा ही मुश्किल हो जाता है फिर सोसाइटी में रहना। तो ये सब साइबर क्राइम की कैटेगरी में आता है। पर मोस्टली आजकल के टाइम में आपने देखा होगा कि भाई ज़्यादातर साइबर क्राइम किस तरह से होते हैं कि भाई आपने कोई ट्रांजेक्शन नहीं किया, कोई लेन देन किया नहीं, आपके अकाउंट से पैसे कट गए, फिर आप बड़े परेशान हुए कि भाई मैंने तो कोई इस तरह का ट्रांजेक्शन नहीं किया, मेरे पैसे कैसे कट गए, कैसे किसी और के अकाउंट में ट्रांसफर हो गए। तो सबसे पहले तो आपको कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए कि जब भी आप डिजिटल लेन देन करें तो बड़ा सावधानी से करें, क्योंकि कुछ स्कैमर्स आजकल इतने ज़्यादा एक्टिव हैं। वो क्या करते हैं कि आपसे मंगा लेते हैं आपकी डिटेल्स, आपको कुछ छोटे मोटे लालच देके। जैसे कि मैंने अभी देखा था, मोबाइल्स पे आते रहते हैं कि भाई इस बार वो फला कंपनी आपको गिफ्ट दे रही है, 1 साल का रिचार्ज फ्री दे रही है, आप इस लिंक पे क्लिक कर दीजिए। और लोग भी छोटे लालच के चक्कर में उस पर क्लिक कर देते हैं। उस लिंक पे क्लिक करने के बाद वो आपकी डिवाइस का एक्सेस ले लेते हैं। उसके बाद उस एक्सेस से वो आपकी ओटीपी, आपके पासवर्ड्स, आपकी पिक्चर्स, आपकी वीडियो और आपकी अदर जो इम्पोर्टेंट थिंग्स हैं उनको वो अपने कब्जे में ले लेते हैं, उनको वो यूज कर लेते हैं और आपको पता भी नहीं चलता। आपको लगता है कि यार मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं, फिर भी मेरे साथ ऐसा हो गया। और कभी कभार ये भी होता है कि भाई हम बैंक से वेरिफिकेशन के लिए बोल रहे हैं, आपका एटीएम कार्ड बंद हो गया है, या किसी किसी तरीके से वो आपसे ओटीपी मंगाते हैं। तो सबसे बड़ी चीज, किसी भी ट्रांजेक्शन को लेके आप किसी भी अननोन पर्सन के साथ तो कतई भी कोई ओटीपी शेयर ना करें। और आपके पास अगर मोबाइल पे भी कुछ इस तरह के अट्रैक्टिव ऑफर आते हैं, कुछ आपको लालच दिया जाता है कि भाई इस लिंक पे क्लिक करने के बाद आपको इतने रुपए का फायदा हो जाएगा, तो उसके बेकार के लालच में आप ना पड़े। अभी मैंने देखा था, एक मेरे पास मेरे एक फ्रेंड का मैसेज आता है फेसबुक मैसेंजर पे, उसमें लिखा था कि यू आर इन दिस वीडियो, मतलब कि मैं उस वीडियो में हूं, इस लिंक पे अगर मैं क्लिक करूंगा तो मैं वो वीडियो देख पाऊंगा। बट मैं समझ गया था कि ये किसी तरह का स्कैम है। और फिर मैंने क्या काम किया कि मैंने अब उस अपने फ्रेंड को पर्सनली कॉल करके पूछा कि भाई आपने कोई ऐसा लिंक मुझे शेयर करा कि उस वीडियो में मैं हूं और इस तरह से। उसने बोला नहीं सर, मैंने आपको कोई इस तरह का लिंक शेयर नहीं किया है। जिससे ये बिल्कुल क्लियर हो गया कि ये भाई साइबर फ्रॉड की इंटेंशन से मुझे वो लिंक दिया गया था। अगर मैं उस लिंक पर क्लिक कर देता तो शायद उस लिंक के थ्रू जो वहां पे बैठा है बंदा क्रिमिनल, वो मेरे डिवाइस का एक्सेस ले लेता, मेरी मीडिया फाइल्स या और किसी चीज का मिसयूज करता। तो मैंने इस चीज की सावधानी दिखाई। और आप कहीं भी कभी भी ऐसे ही किसी भी क्यूआर कोड पे वो ना करें। देखिए, अगर आप कहीं से कुछ खरीद रहे हैं तो आप क्यूआर कोड स्कैन करके पेमेंट कर देते हैं, वो ठीक है। बट कभी कभार ऐसा होता है कि कुछ क्यूआर कोड आपको भेजे जाते हैं किसी और इंटेंशन से, किसी ने भेजा कि जी आप इस क्यूआर कोड को स्कैन कीजिए और इसे स्कैन करने से आपको ये 10% कैशबैक मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा। छोटे मोटे लालच के चक्कर में ना पड़े अगर आपको इस साइबर क्राइम से बचना है। दूसरी बात, अगर फिर भी इतनी सावधानी होने के बाद भी और अगर आप साइबर क्राइम के फ्रॉड में फंस जाते हैं तो इंस्टेंटली आप अपने बैंक को, और आप जो भी आपका जहां पे भी साइबर क्राइम हुआ है, आप कंसर्न पुलिस स्टेशन को, साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन को इमीडिएटली इन्फॉर्म करें, जिससे कि आपके साथ ठगी होने से बच सकती है। क्योंकि ये लोग इतने चालाक होते हैं कि बहुत ही
कम समय में ये लोग आपके से ठगा हुआ अमाउंट या कुछ इस तरह की पिक्चर्स या उसको इस तरह से फैला देते हैं कि उसका पता भी नहीं चलेगा कि वो कहाँ से कहाँ चला गया। और एक नया स्कैम भी आ रहा है। एज एन एडवोकेट मैं आपको बताना चाहूंगा, मेरे पास एक इसी तरह का केस आया कि उसने एक बंदे से उसका अकाउंट ले लिया कुछ लोगों ने जो इस तरह का काम करते थे, और उसमें उन्होंने बोला कि भैया आप अपना अकाउंट में दीजिए, हम आपके अकाउंट को मैनेज करेंगे और आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको कुछ नहीं करना, आपको 10,000 रुपये पर मंथ आपको मिलता रहेगा। बाद में पता चला कि उसका अकाउंट मनी लॉन्ड्रिंग या पता नहीं कैसी कैसी चीजों के लिए इस्तेमाल हुआ या जो भी था, कि उसमें इस तरह से पैसे आ रहे थे। अब उसे तो पता नहीं था, वो ज्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं था, यहाँ तक कि उसका मोबाइल भी, और उसके क्योंकि अगर कोई भी हम ट्रांजेक्शन करेंगे तो उसके लिए ओटीपी जनरेट होगा, तो ओटीपी मोबाइल पे आएगा, तो उसका मोबाइल तक भी उन लोगों ने ले लिया था। बाद में जब कोई उनके साथ कुछ गड़बड़ हुई, उन्हें पता चला कि भाई हाँ इस तरह से मेरे अकाउंट में बहुत ज्यादा पैसे आ गए, किसी सोर्स से पता लगा, उसने बैंक जाके पता किया, उसने उसे रुकवाने की कोशिश करी, तो उसके साथ कुछ एक घटना घटित हो गई जिसे मैं ओपनली नहीं बता सकता यहाँ पे, बट वो एक क्राइम हुआ जो मेरे पास एक केस है। तो देखिए मैं कहता हूँ कि इसमें बड़ा ही आपको प्रिकॉशंस लेने होंगे, बहुत सावधानियां इसमें बरतनी होगी अगर आप भी साइबर क्राइम से बचना चाहते हैं। मैं फिर आपसे एक बार कहूंगा, किसी भी ना तो किसी अननोन लिंक पे क्लिक करें, ना कोई लुभावने कोई अट्रैक्टिव ऑफर्स के चक्कर में आप किसी लिंक पे क्लिक करें, ना किसी क्यूआर कोड जिसको आप नहीं जानते कि भाई आपको कैशबैक मिल रहा है ये, ना ही आप उसको स्कैन करें, और ना ही किसी अननोन आदमी को, या मैं तो कहता हूं बैंक वगैरह से कभी भी इस तरह से आपको मैसेज या कॉल नहीं आता है कि जी आपका वेरिफिकेशन होना है, केवाईसी होनी है, उसके लिए आप ओटीपी बता दीजिए। ये बहुत ही आपको इस तरह के टिप्स हैं कि आप अगर इन टिप्स को फॉलो करेंगे तो निश्चित ही आपका कभी भी साइबर क्राइम आपके साथ नहीं होगा। और मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आपको और बहुत जानकारी इसके साथ चाहिए ज्यादा, या आपके साथ साइबर क्राइम हो चुका है तो उस पैसे को कैसे रिकवर करा जाए, उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.delhincirlaw.com और हमारा फेसबुक पेज भी है। आप हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिए। थैंक यू।